नमस्कार दोस्तों, आईएएस ऐप पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं 1000+ करंट अफेयर सीरीज। तो ये फर्स्ट पार्ट है, चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्ट पार्क रिसेंटली सेटअप इन बेंगलुरु। तो हाल ही में बेंगलुरु पर स्थापना किया गया है आर्ट पार्क का। तो यहाँ पर पूछा गया है आर्ट पार्क से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is world largest convention center established by the Ministry of Art and Culture. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग वाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड। तो फर्स्ट देखिए, आर्ट पार्क स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, और ये स्थापना किया गया है बेंगलुरु पर। आर्ट पार्क एक नॉन फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, एस्टेब्लिश किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड पर जो प्रॉब्लम है इसके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढना, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू सोसाइटियल इम्पैक्ट क्रिएट करना। तो यही है मेन मकसद। और इनिशियल जो फंडिंग है ये प्रोवाइड किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा थ्रू द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर था, इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर एस्टेब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये गलत हो जाता है क्योंकि ये एस्टेब्लिश किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट है, द कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग वाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड। ये भी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी होगा सही आंसर, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हायाबुसा 2 मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा स्पेस एजेंसी का इनिशिएटिव है हायाबुसा 2 मिशन। तो हायाबुसा 2 मिशन है जैक्सा का इनिशिएटिव। तो जैक्सा स्टैंड्स फॉर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो हायाबुसा 2 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है सोलर सिस्टम का जो ओरिजिन है इसके बारे में पता करना, और एक एस्टेरॉयड है रागु एस्टेरॉयड, तो रागु एस्टेरॉयड का सैंपल कलेक्ट करना और एनालाइज करना। तो यही है मेन मकसद ऑफ हायाबुसा 2 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस। तो यहाँ पर पूछा गया है ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन अलायंस फॉर्म बिटवीन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्टिमुलेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड फंडिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू इनोवेटर्स। ठीक है, देखिए ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है बिटवीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है इट इज एन अलायंस फॉर्म बिटवीन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इंडिया, तो इसलिए गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इट ऑब्जेक्टिव इज टू स्टिमुलेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, इट प्रोवाइड फंडिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू इनोवेटर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 2 एंड 3 ओनली होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी प्रोवाइड साइक्लोन फोरकास्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर पूछा गया है साइक्लोन फोरकास्ट ये कौन सा बॉडी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो साइक्लोन फोरकास्ट प्रोवाइड किया जाता है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कोस्टल साइट पर सेटअप किया गया है नेटवर्क ऑफ डॉपलर वेदर रडार का। तो डॉपलर वेदर रडार का काम क्या होता है? डॉपलर वेदर रडार का काम होता है रेडियो वेव पल्सेस सेंड करना, फिर साइज एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट एस्टिमेट किया जाता है, और जो डेटा है एक कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पेरिस एग्रीमेंट वाज अंडरटेकन अंडर द एजिस ऑफ। तो यहाँ पर पूछा गया है पेरिस एग्रीमेंट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप के अंदर साइन किया गया था। तो पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था यूएनएफसीसी के अंडर। ठीक है, तो यूएनएफसीसी स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था 2016 में। मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसे 2 डिग्री से कम करना, और एक लिमिट सेट कर दिया गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टार्टल। तो यहाँ पर पूछा गया है इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टार्टल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एंडेमिक टू इंडिया and is categorized as endangered in the IUCN Red List. Second statement है, hunting and pollution are some of the threat faced by this species. देखिए इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टार्टल एक vulnerable स्पीसीज है और ये आता है IUCN रेड लिस्ट के अंडर। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था इट इज एन एंडेमिक टू इंडिया एंड इज कैटेगोराइज्ड एज एंडेंजर्ड
इन द IUCN रेड लिस्ट। तो ये इंडेंजर नहीं है, ये वल्नरेबल स्पीसीज है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द थ्रेट फेस्ड बाय द स्पीसीज इंक्लूड हंटिंग, पॉल्यूशन, रिवर ट्रैफिक, सैंड माइनिंग, कन्वर्शन ऑफ वाटर बॉडीज टू एग्रीकल्चरल लैंड। तो इसलिए जो ऑप्शन 2 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हंटिंग एंड पॉल्यूशन आर सम ऑफ द थ्रेट फेस्ड बाय दिस स्पीसीज। तो ऑप्शन बी होगा सही आंसर, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, Cinemaspis avasawaine, a new species of gecko, was discovered recently. It is endemic to which of the following areas? तो ये एंडेमिक है ईस्टर्न घाट एरिया के अंदर, ठीक है। देखिए, जो सिनेमास्पिस स्पीसीज है टोटल 45 स्पीसीज है, इंडिया में मिलता है। 45 स्पीसीज के अंदर जो 34 जो स्पीसीज है ये मिलता है वेस्टर्न घाट रीजन पर, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट रीजन पर ये पहली बार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनिशिएटिव ऑफ द नीति आयोग। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से अंदर कौन सा इनिशिएटिव है नीति आयोग का। देखिए, फर्स्ट है रेज, सेकंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल और थर्ड है अटल इनोवेशन मिशन। देखिए, तीनों के तीनों ही है नीति आयोग का इनिशिएटिव, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रेज, तो रेज इनिशिएटिव है नीति आयोग का, और अभी इस साल ऑर्गेनाइज किया गया था ग्लोबल समिट कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। कोलैबोरेशन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, और इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन का मेन एम क्या है? मेन एम है इनकरेज करना और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना और इनोवेशन के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट करना, ठीक है। यही है मेन मकसद ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल का मेंबर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये है सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। मेंबरशिप है टोटल 57 स्टेट है यहाँ पर, ठीक है। और मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड ये रेज करना, यही है मेन मकसद। और जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो इंटरेस्ट है इसे प्रोटेक्ट करना, यही है मेन मकसद ऑफ OIC का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल क्रॉप इज रिकमेंडेड बाय। तो MSP ये रिकमेंड किया जाता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। तो बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो CACP मतलब कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, ठीक है। तो इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है MSP के बारे में। तो अभी 23 क्रॉप्स के लिए MSP दिया जाता है, ठीक है। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो का। प्लीज स्टे ट्यून विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।